सुबह से खबर अलग अलग वेब पोर्टल्स पर चल रही है और आप लोग भी उस खबर को दबा के शेयर कर रहे हैं। वो खबर सबसे पहले जम्मू के प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर में आई और आप जानते हैं जब डेली एक्सेलसियर में कोई खबर आती है तो उस खबर को माना जाता है कि यह खबर तथ्यों के आधार पर है और यह बिल्कुल हकीकत पर मबनी खबर है। उस खबर के आने के बाद अलग अलग वेब पोर्टल्स पर वो खबर चल रही है और आप भी उस खबर को शेयर कर रहे हैं। हमने सोचा कि आप तक यह पहुंचाया जाए कि ये जो खबर आई है, जिस खबर में यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार 65 लाख जम्मू कश्मीर के यूटी राशन, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो 65 लाख राशन कार्ड होल्डर हैं उनकी स्क्रूटनी करने जा रही है कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अंत्योदय अन्न योजना परिवारों में आते हैं और उसके अलावा कितने ऐसे हैं जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में आते हैं और कितने ऐसे हैं जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में आते हैं। अब इसको समझने की जरूरत है। इसको समझने की जरूरत यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार करने क्या जा रही है। जम्मू कश्मीर की सरकार आधिकारिक तौर पर, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, कोई नया ऑर्डर नहीं इशू किया गया है। कोई ऐसा नया ऑर्डर जिस ऑर्डर में यह कहा गया हो कि 65 के 65 लाख जो राशन कार्ड होल्डर हैं इन तमाम को कि हम स्क्रूटनी करेंगे और इनमें से मालूम करेंगे कि कितने बीपीएल हैं, कितने एपीएल हैं, इसका कोई नया ऑर्डर इशू नहीं किया गया है। बल्कि हुआ यह है कि डायरेक्टर फूड सप्लाईज जम्मू के दफ्तर से एक ऑर्डर निकला। उस ऑर्डर में रूटीन की एक एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज होती क्यों है, यानी रूटीन की ये एक्सरसाइज है तो है क्या। जम्मू कश्मीर की सरकार ने 19 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2023 लाया। ये जो कंट्रोल ऑर्डर लाया गया है इसमें यह बताया गया है कि राशन कार्ड किसको मिलेगा, राशन कार्ड किसका रिन्यू होगा, राशन कार्ड इशू करने वाला कौन है, और राशन कार्डों को लेकर एक बहुत अहम चीज जो इसमें बताई गई है वो ये बताया गया है कि वो लोग जो एलिजिबल नहीं होंगे, जो इनएलिजिबल बेनिफिशियरी होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी जो इनएलिजिबल बेनिफिशियरी है, इनएलिजिबल का मतलब हो गया कि जो एलिजिबल नहीं है, जिसे राशन नहीं मिलना चाहिए लेकिन वो किसी तरीके से राशन ले रहा है, तो इसमें अगर इस कानून की मैं बात करूं तो इसका सेक्शन 10 है जिसमें यह कहा गया है कि उन इनएलिजिबल बेनिफिशरीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उनके खिलाफ शुरू की जाएंगी। और अगर वो किसी केंद्रीय डिपार्टमेंट का, सेंट्रल डिपार्टमेंट का, स्टेट डिपार्टमेंट का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, कोऑपरेटिव सेक्टर का, गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस बॉडीज का, लोकल बॉडी का किसी का मुलाजिम है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका राशन कार्ड सस्पेंड भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है। और उसके बाद जो सरकार को नुकसान हुआ है कि आपको राशन मिलना नहीं चाहिए था लेकिन आप राशन लेते रहे, यानी जिनको राशन मिलना चाहिए उनकी एक कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे, उसके बावजूद आपने राशन लिया, तो जो नुकसान सरकार को हुआ है कि आपने जिस रेट पर आपको राशन मिलना चाहिए था, आपने उस रेट पर नहीं, उससे बहुत कम रेट पर राशन लिया है और आपने एक एलिजिबल बेनिफिशियरी का नुकसान करवाया है, वो रिकवरी आपसे हो सकती है। इसी में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 12, एलिमिनेशन ऑफ बोगस राशन कार्ड्स एंड बोगस मेंबर्स इन द राशन कार्ड्स। असल मामला यही है, कहानी यहीं से शुरू हुई। बोगस राशन कार्ड के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस कानून में यह कहा है कि जो फूड सप्लाईज का डिपार्टमेंट है वो राशन कार्ड की रेगुलर चेकिंग करेगा ताकि जो लोग इनएलिजिबल हैं, जिन लोगों ने नकली राशन कार्ड बनाए हैं, जिन लोगों ने राशन कार्डों में नकली मेंबर एंटर किए हैं, उन लोगों की रेगुलर चेकिंग होगी ताकि उनको बाहर निकाला जा सके। और ये कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज होगी। और डिपार्टमेंट जो है हर साल स्पेशल ड्राइव करेगा, जिस स्पेशल ड्राइव में वो नकली और इनएलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स को बाहर निकालेगा। बोगस मेंबर, आपने राशन कार्ड आपका 3 लोगों का है लेकिन आपने 2 नाम फालतू में लिखवाए हुए हैं। आपके घर में इस वक्त 7 मेंबर हैं लेकिन आप 10 मेंबर का राशन ले रहे हैं,
तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के राशन कार्ड से वो नाम भी हटाए जाएंगे और इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। इन लोग अगर ये सरकारी मुलाजिम हैं तो इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, राशन कार्ड कैंसिल और सस्पेंड भी हो सकता है। और इसमें यह कहा गया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर, टीएसओ, एरिया इंस्पेक्टर ये रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होंगे इस क्लॉज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील और सर्कल लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह काम असिस्टेंट डायरेक्टर कैब को करना है और तहसील लेवल पर यह काम टीएसओ करेगा और सर्कल लेवल पर यह काम एरिया का इंस्पेक्टर करेगा। तो असल में मामला क्या है कि आपने उन लोगों को ढूंढ निकालना है जिन लोगों ने नकली राशन कार्ड बनाए हैं, जो लोग एलिजिबल नहीं हैं। अब कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, यह एक बड़ा सवाल है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हुआ यह कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 16 नवंबर 2021 को SO 389 में रूल्स नोटिफाई किए। J&K फूड सिक्योरिटी रूल्स 2021 के जम्मू कश्मीर फूड सिक्योरिटी रूल्स नोटिफाई किए गए। इन रूल्स में बताया गया कि किन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स में। प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स टू बी कवर्ड अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होगा राशन बांटने का जो सिस्टम हमारे यहां है, किन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और किन को इस सिस्टम से बाहर रखा जाएगा, यानी किन को राशन मिलेगा और किन को राशन नहीं मिलेगा। इसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि जिनको राशन नहीं मिलेगा उनको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। राशन कार्ड को लेकर भी आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो साफ तौर पर यह कहता है कि राशन कार्ड केवल उन लोगों को बनवाना चाहिए जिन्हें सरकारी फेयर प्राइस शॉप से राशन लेना है। वो लोग राशन कार्ड ना बनवाएं जिन लोगों को राशन नहीं लेना है। लेकिन अगर वो बनवाते भी हैं तो कानूनी तौर पर उनको राशन कार्ड बनवाने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिलेगा। तो वीड आउट करने का मतलब यह हो गया कि सरकार अब, और ये जो 65 लाख बेनिफिशरीज की बात की जा रही है, तो जम्मू कश्मीर में राशन लेने वालों की तादाद इससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो ऑलरेडी डाटा जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है, उसी डाटा पर रिलाई करते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो कुछ कहा है उसमें से 65 लाख बेनिफिशरी जो है वो AAY के तहत हैं। इसमें कहा गया है कि यूटी बनने से पहले 45 लोग नॉन प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स में थे। नॉन प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स में मतलब होगा कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इनको राशन देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इन तक राशन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन राशन में से कुछ आइटम्स है जो इनको भी मिलेंगी। उसके बाद लगभग बीपीएल कैटेगरी में, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स में बीपीएल में लगभग 74 लाख के करीब लोग थे। 74 लाख लोगों ने खुद को जम्मू कश्मीर में बीपीएल डिक्लेयर करवाया राशन कार्डों में। अब जम्मू कश्मीर की सरकार आज क्या कर रही है? कोई नई एक्सरसाइज नहीं है, यह हर महीने होता है, हर साल एक्सरसाइज होती है कि आप मालूम करते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो बीपीएल के जिनका राशन कार्ड हमारे पास बीपीएल है, लेकिन अब उनकी घर की स्थिति सुधरी है, वो बीपीएल में नहीं है, बीपीएल से ऊपर आ गए हैं, ताकि उनका राशन कार्ड अपग्रेड किया जाए और उनकी कैटेगरी अपग्रेड करके उन्हें वहां से एक्सक्लूड किया जाए। अब किन लोगों को इंक्लूड किया गया है और किन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, वो समझने की जरूरत है। अर्बन एरियाज में जिन लोगों का राशन कार्ड बनना प्रायोरिटी है, अंत्योदय अन्न योजना में जितने परिवार आते हैं, यानी बीपीएल परिवार, वो परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, वो परिवार जिनके घर में वो लोग रहते हैं जो लोग भीख मांगते हैं, यानी भीख मांगने वाले लोग, जो सड़क के किनारे पर जो लोग भीख मांगते हैं, ठीक है, वो परिवार जिनके परिवार में डेस्टिट्यूट लोग हैं कि अकेला आदमी कोई है कि कोई उसको भीख दे रहा है तो उस पर वो जिंदा है, और कोई ऐसा परिवार जिसमें विडो है या सिंगल वुमन है, एक महिला है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, डेजर्टेड है, यानी शादी नहीं हुई है, परिवार से अलग हुई है या उसे छोड़ दिया गया है, तो वो भी उसका भी राशन कार्ड बनेगा। और कोई ऐसा परिवार जिस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, हेड जो परिवार का है, वो डिफरेंटली एबल्ड है या कोई डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा, या टर्मिनली इल है। कई लोग आप जानते हैं, कई परिवारों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो परिवार का
बड़ा सदस्य है, वो बड़ा सदस्य बीमार है, उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, वो भी क्वालिफाई, और ये अर्बन एरियाज में, शहरों की बात में कर रहा हूं। ट्रांसजेंडर पर्सन, अच्छा, ट्रांसजेंडर के अलावा अ हाउस होल्ड हेडेड बाय माइनर और ऑर्फन, किसी यतीम का घर है या कोई ऐसा घर है जिस घर में जो घर का बड़ा है वो माइनर है, बच्चा है, डेली वेजरों के परिवार, उन परिवारों का भी राशन कार्ड बनेगा। वो परिवार जिन परिवारों में बूढ़े लोग हैं, 65 साल से ऊपर की उम्र है, या कोई रेगुलर इनकम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और जीने के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं है। उसके बाद अगर तमाम घर के जितने भी एडल्ट लोग हैं, मतलब घर में अगर बालिग लोग मान लीजिए 4 हैं, 5 हैं, और ये सारे लोग अगर कमाई कर रहे हैं, लेकिन इन सब की कमाई का साधन जो इर्रेगुलर है, कि आप रेडी चलाते हैं, आप दुकान के ऊपर काम करते हैं, आप किसी की दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं, आप छोटा मोटा कारोबार कोई करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, तो इन तमाम लोगों के लिए ये तमाम लोग भी राशन कार्ड के हकदार हैं। और ये शहरों की बात में कर रहा हूं। उसके बाद स्लम डिवेलपर्स, जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, जो कूड़ा करकट, ये जो कचरा लोग उठाते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, शिकारे वाले हैं, पौनी वाले हैं, घरों के अंदर काम करने वाले लोगों के घरों के अंदर जो लोग काम करते हैं, घरों में जो लोगों ने नौकर रखे हैं, उसके अलावा जो झाड़ू मारने वाले लोग हैं, तो इन तमाम लोगों को अर्बन शहरी इलाकों में ये वो तमाम लोग हैं जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आते हैं, जिनका राशन कार्ड बनना जरूरी है। उसके बाद गांव देहात के इलाकों में अंत्योदय अन्न योजना परिवार, जो परिवार बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है रोजी रोटी का, जो डिपेंडेंट है क्या कहते हैं सरकारी राशन के ऊपर, तो अंत्योदय अन्न योजना परिवार जो है एक तो वो, और उसके बाद वही कि जिनके सर पर छत नहीं है। उसके बाद सेम कि अगर गांव देहात में भी कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार में लोग मांग कर खाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी। उसके बाद विडो, उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड, ट्रांसजेंडर, माइनर, ऑर्फन। उसके बाद ट्राइबल हाउस होल्ड्स विद नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। ट्राइबल हाउस होल्ड्स का मतलब यह हो गया कि गुज्जर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग जिनका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनका भी राशन कार्ड जो है वो बनेगा प्रायोरिटी में। हाउस होल्ड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कि मतलब आप जो है खेतीबाड़ी लोगों के खेतों में काम करते हैं और लोगों के खेतों में काम करके आप अपनी रोजी कमाते हैं, तो आपका भी प्रायोरिटी हाउस होल्ड है। उसके बाद शिकारे वाले, पोनी वाले, पॉटर, कॉबलर, डोमेस्टिक वर्कर, स्वीपर्स, ये सब लोग, यानी वो तमाम लोग जिनको आम फहम जुबान में मैं और आप कहते हैं गरीब कमजोर परिवार, उन तमामों को प्रायोरिटी पर राशन कार्ड मिलेगा। तो अब ये पहले समझिए कि ये जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी कैटेगरीज मैंने आपको कही, इन कैटेगरीज का राशन कार्ड बनाना सरकार के लिए मैंडेटरी है, प्रायोरिटी है सरकार की, इनका राशन कार्ड तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन अब कुछ परिवार हैं मेरे और आपके जैसे, कि आपके परिवार में एक आदमी सरकारी मुलाजमत कर रहा है, एक आदमी प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो अगर सरकारी मुलाजमत भी कर रहा है, प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, आपका राशन कार्ड बनेगा जरूर, लेकिन आपको राशन मिलेगा नहीं, क्योंकि आप एक्सक्लूजन कैटेगरी में आए। तो एक्सक्लूजन कैटेगरी में कौन लोग हैं? वो परिवार जिनका एक आदमी, परिवार का एक सदस्य जो है वो उसकी रेगुलर इनकम है, तनख्वाह है उसकी, या वो प्रोफेशनल टैक्स पेयर है, यानी वो टैक्स देता है। अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, और उसके बाद अब राशन कार्ड पर राशन लेने भी जाते हैं, तो नए कानूनों के तहत ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ये राशन जो है गरीबों का, कमजोरों का और उन लोगों का हक है जो वाकई इस राशन के हकदार हैं। ये जो आपको रेड लाइट के ऊपर भीख मांगते लोग नजर आते हैं, ये उस राशन के हकदार हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, बिजनेसमैन हैविंग बिजनेस टर्नओवर ऑफ ₹25 लाख पर ईयर। वो बिजनेसमैन जिसकी 25 लाख रुपए की आय है साल की, वो भी एक्सक्लूजन कैटेगरी में आता है कि आप भी राशन नहीं ले सकते, आपको भी सरकारी राशन नहीं लेना है। पर्सन्स हैविंग लैंड होल्डिंग अबाउट 10 कनाल्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के केस में अगर 10 कनाल से ज्यादा जमीन है आपके पास और 20 कनाल से ज्यादा जमीन परिवार के पास है, वो भी अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में, तो भी आपको राशन कार्ड पर राशन नहीं मिलेगा। देहाती इलाकों में 30 कनाल और 50 कनाल, और ये सब सेल्फ डिक्लेरेशन है।
कि आपने खुद डिक्लेयर किया कि जनाब मेरी 10 कनाल जमीन है, आपने खुद डिक्लेयर किया जनाब मेरी 20 कनाल जमीन है, आप गांव के रहने वाले हैं, आपने डिक्लेयर किया कि जनाब मेरे पास 30 कनाल जमीन है या मेरे पास 50 कनाल जमीन है, और उसके बाद भी इस एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया में गांव देहात में उसके बावजूद जो वहां का तहसील सप्लाई अफसर है वो मौके पर जाकर वेरीफाई करेगा चीजों को और वेरीफाई करके फैसला लेने का हक उसको है। उसके बाद आगे चलिए, ऑल गजेटेड ऑफिसर्स, तमाम गजेटेड ऑफिसर जो कॉर्पोरेशनों में, बोर्डों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं वो भी एक्सक्लूजन की कैटेगरी में है। क्राइटेरिया पर आप एक्सक्लूजन में है। आपका राशन, आप अगर राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं बनवाइए, शौक से बनवाइए, लेकिन राशन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। राशन इसलिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप गजेटेड ऑफिसर हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर जो लोग हैं, संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं, से मान लीजिए गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, या जो बाकी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर संवैधानिक पदों पर है, वो लोग भी राशन की कैटेगरी से एक्सक्लूडेड है। एनी हाउस होल्ड हैविंग एनुअल फैमिली इनकम ऑफ मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा अगर परिवार की आपके इनकम है किसी भी परिवार की, तो भी आप एक्सक्लूजन कैटेगरी में हैं, तो भी आप जो है राशन लेने के लिए आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड नहीं है। और जितने भी परिवार जो ऊपर की दोनों क्राइटेरियाज में, ऊपर के दोनों क्राइटेरिया ग्रुप्स जो मैंने आपको बताए, इनको नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी में डाला गया है। और उसके बाद यह भी कहा गया है सरकार ने कि सरकार जिस भी समय चाहेगी इनको जो है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेकर, मैंने आपको बता दिया कि इंक्लूजन का क्राइटेरिया क्या है और एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया क्या है। अब इसी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, यानी ये 2021 में कानून आया, 2021 से ये एक्सरसाइज चल रही है, और 2021 से इस एक्सरसाइज के जरिए उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो लोग जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाए हैं और इनएलिजिबल होने के बावजूद वो लोग राशन ले रहे हैं। और उसके बाद 19 जनवरी 2023 को जो कानून आए, उन कानूनों में बताया गया कि राशन कार्ड कौन इशू करेगा। उसके बाद यह भी कहा गया कि तहसील सप्लाई ऑफिसर और एरिया इंस्पेक्टर जो होगा, इसी को इजाजत दी गई है कि एप्लीकेशन भी आपने राशन कार्ड, नए राशन कार्ड के लिए इसी को देनी है, रजिस्टर भी यही करेगा, एक्नॉलेज भी यही करेगा, एप्लीकेशन को प्रोसेस भी यही करेगा ताकि आपको राशन कार्ड इशू हो। और इसी तहसील सप्लाई ऑफिसर को जब इसके पास अब अपनी एप्लीकेशन देते हैं और इंक्वायरी करने के बाद जो उसको जरूरी महसूस होती है, उसके बाद जाकर वो राशन कार्ड इशू करेगा। यानी टीएसओ ने अपने लेवल पर इंक्वायरी करनी है और मालूम करना है अपने लेवल पर कि क्या जो राशन कार्ड जिस परिवार को मैं देने जा रहा हूं, क्या ये परिवार राशन कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर ये राशन कार्ड लेता भी है तो क्या ये राशन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। यही एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर की सरकार बाकी सरकारों की तरह कर रही है। और इसमें यह भी कहा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको राशन कार्ड जो है इशू करना है। और इसमें यह भी कहा गया है कि राशन कार्ड होल्डर को लेकर कानून पूरा बनाया गया है कि कानून में यह भी बताया गया है कि आपको राशन कार्ड होल्डर्स की लिस्ट जो है वेब पोर्टल पर डिपार्टमेंट की डालनी है। दुकान के ऊपर भी लिस्ट होनी चाहिए कि भाई इस दुकान से कितने लोग जो है वो राशन ले रहे हैं। यह कानून बनाया गया है। और उसके बाद यह कहा गया है कि जो बोगस राशन कार्ड्स हैं और बोगस मेंबर्स हैं उन्हें वीड आउट किया जाएगा, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन आखिर में फिर से आपको यह बताऊं कि इसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि आपका राशन कार्ड सरकार कैंसिल करने जा रही है। इसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि सरकार आपको राशन कार्ड नहीं देगी। इसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि 65 लाख बेनिफिशरीज की स्क्रूटनी होगी और उस स्क्रूटनी में राशन कार्ड लोगों के कैंसिल किए जाएंगे। हां, जैसे मैंने आपको कहा, होगा क्या, होगा ये कि आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपने जब राशन कार्ड बनवाया और अगर आपको पता चलता है कि कानूनी तौर पर आप एक्सक्लूजन की कैटेगरी में हैं, तो आपको फौरन डिक्लेयर करना चाहिए कि जनाब मेरे घर में सरकारी मुलाजिम है, तो आप एक्सक्लूजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। और ये आपको इसलिए भी आपको बताना है सरकार को, ये इसलिए भी आपने टीएसओ से या अपने राशन डीलर्स के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, क्योंकि अगर आप इनएलिजिबल होने के बावजूद, एक्सक्लूजन कैटेगरी में होने के बावजूद अगर आप राशन लेते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
मुलाजिम अगर आप हैं तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, आपका राशन कार्ड सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो नुकसान सरकार को हुआ है आपकी वजह से, उसकी आपसे रिकवरी भी हो सकती है। तो यह बेसिकली मामला था, जो खबर आई थी, खबर आप तक पहुंची और मुझे लगता है इस खबर को सुनने के बाद तमाम लोगों को लगा कि शायद कल सुबह टीएसओ जो है घर के दरवाजे पर दस्तक देगा और कहेगा जनाब राशन कार्ड दिखाइए, हम राशन कार्डों को वेरीफाई करने के लिए आए हैं। तो समझने की जरूरत है, ये साल हर साल ये एक्सरसाइज होती है और हर साल इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ ये है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो इनएलिजिबल हैं, ताकि उनको बाहर निकाला जाए और जो लोग एलिजिबल हैं उन लोगों तक राशन जो है वो पहुंचे और उन लोगों को सरकार की इस राशन की स्कीम का फायदा हो।